नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कल यानी 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। जब भी नवरात्रों का मौका होता है तो कई तरह के सवाल आते हैं कि इस बार नवरात्रे कितने दिन के होंगे, इस बार नवरात्रों की पूजा कैसे होगी, कब होगी और किस तरीके से होगी। बात होती है घट स्थापना की, तो घट स्थापना के पीछे वजह क्या हो, घट स्थापना का वक्त क्या होगा, तमाम तरह के सवाल किसी भी आम इंसान के जहन में आते हैं। लोग व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन सवाल उठते हैं कि तरीके क्या हैं, किस तरह से पूजा की जाए, इस दौरान क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तमाम सवाल होते हैं और आज हमारी कोशिश है कि उन्हीं सवालों के जवाब आपको मिल सके। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अनीश व्यास जी। और अनीश व्यास जी से हम जानेंगे कि सबसे पहले अक्सर कहा जाता है कि जिस माता की हम लोग पूजा करते हैं, जिस देवी की हम पूजा करते हैं, वो शेर पर सवार होती है। जाहिर सी बात है, जब हम लोग उनकी तस्वीरें देखते हैं तो शेर उनका वाहन होता है। लेकिन इस बार क्या कुछ अलग है, क्या कुछ नया है, और कल से यानी कल 2 अप्रैल से शुरू होने वाले इस नवरात्रों की क्या खास अहमियतता है, क्या भूमिका है। अनीश जी नमस्कार। सबसे पहले न्यूज़ फैक्ट के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नवरात्रि यानी माँ के 9 रूपों की पूजा। और जैसा भी आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि इस बार नवरात्रि में माता किस वाहन पर सवार होकर आ रही है, तो धर्म ग्रंथों में और शास्त्रों में एक श्लोक है, उसके आधार पर हर दिन का वाहन होता है। अगर माँ शनिवार और रविवार को नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं तो माता घोड़े पर सवार होकर आती है। तो इस बार नवरात्रि 2 अप्रैल यानी शनिवार से शुरू हो रहे हैं और माता का वाहन अश्व यानी घोड़ा होगा। और अगर किसी दिन और नवरात्रि होते तो माता का वाहन हाथी भी हो सकता है, डोली भी हो सकती है, नाव भी हो सकती है, लेकिन इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही है। और जब भी माँ घोड़े पर सवार होकर आती है तो धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये शुभ नहीं होता है, लेकिन अश्व की जो गति होती है वह हमेशा तेज होती है। और अश्व की गति यानी हमारे जीवन में जो है वो माता का आशीर्वाद बना रहेगा और हमें जीवन में तेज गति से काम करने हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो अनीश जी, इस बार जैसे अक्सर ये होता है कि कभी 7 दिन के नवरात्रे आते हैं, कभी 8 दिन के आते हैं, कभी 9 दिन के आते हैं। इस बार की स्थिति क्या है, मतलब पूरी तरह से है 9 दिन? देखिए, इस बार कोई भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। इस बार नवरात्रे 2 अप्रैल से शुरू होकर 10 अप्रैल तक यानी पूरे 9 दिन के होंगे। काफ़ी सालों बाद ये ऐसा एक दुर्लभ संयोग बन रहा है कि इस बार नवरात्रे पूरे 9 दिन के होंगे, यानी कोई तिथि का क्षय नहीं है, कोई तिथि में बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई है। तो 9 दिन के नवरात्रे भारतीय हिंदू धर्म में शुभ माने जाते हैं और ये खुशहाली का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। तो जैसे अगर कम ज़्यादा होते हैं तो उसका असर क्या पड़ता है, या इस बार 9 दिन के हैं तो क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, अगर कोई तिथि का क्षय होता है तो उस दिन एक साथ 2 तिथि होती है और 2 तिथि का होना अशुभ माना जाता है। अगर पूरे 9 दिन के नवरात्र होते हैं तो वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ये सुख समृद्धि खुशहाली का प्रतीक है। और 9 दिन आप पूरी 9 माताओं की आराधना करते हैं। नवरात्रि यानी 9 रूप, माता के 9 रूप, और 9 ही रूप अलग अलग हैं। उन 9 रूपों की हमें पूजा करनी है। तो हम पर डे प्रत्येक नवरात्रि के प्रत्येक दिन के हिसाब से माता की आराधना करते हैं। माता के 9 रूपों की पूजा नवरात्रि में होती है। अच्छा, सबसे पहले सवाल तो ये कि वक्त क्या है।
जो हम शुरुआत में बात करते हैं घट स्थापना की, तो इस बार उसका वक्त क्या है और क्या इसकी विधि है कि घट स्थापना कैसे की जाए? देखिए, घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और इस बार जो घट स्थापना है 2 अप्रैल को सुबह 6:20 से सुबह 8:29 तक का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। हमें घट स्थापना के 2 घंटे और 9 मिनट मिलेंगे। अगर आप उस समय घट स्थापना नहीं कर पाए तो दिन में एक अभिजीत मुहूर्त होता है और दोपहर का अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:54 तक का है। ये 2 मुहूर्त हैं जिसमें आप घट स्थापना विधिवत कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इस दौर में नहीं कर पाता है और जो सुबह का जो मुहूर्त है, जो ब्रह्म मुहूर्त जो आप बता रहे हैं, अगर वो निकल जाता है तो उसके बाद कोई अगर ये चाहे कि भाई ठीक है 10 बजे 11 बजे अगर कर ले? नहीं, देखिए, जो नवरात्रि घट स्थापना का है वो शास्त्रोक्त विधि से मुहूर्त में ही किया जाता है और घट स्थापना यानी नवरात्रि की शुरुआत करना, विधिवत शुरुआत करना, उस दिन कलश स्थापना होती है। घट स्थापना यानी कलश की स्थापना करना। और नवरात्रि में अगर आप मुहूर्त के अनुसार घट स्थापना करते हैं तो 2 मुहूर्त होते हैं, एक सुबह का मुहूर्त है और एक उसके पश्चात जो दोपहर का अभिजीत मुहूर्त होता है वो प्रत्येक दिन होता है। आप उस समय 12:06 से 12:54 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। अच्छा, घट स्थापना की जब बात की जाती है तो घट स्थापना का क्या है महत्व, क्या है, क्यों करते हैं हम लोग? देखिए, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके पहले हम गणपति पूजन करते हैं और पूरे भगवान का आह्वान करते हैं। उसी प्रकार नवरात्रि में हम माँ की घट स्थापना करते हैं, यानी मिट्टी का कलश उसकी स्थापना करते हैं। साथ में उस दिन हम जो हैं वो जो बोए जाते हैं एक मिट्टी के बर्तन में, जिसे हम मिट्टी का प्लेट कह सकते हैं, उसमें हम जौ लगाते हैं। इसके साथ में हम विधिवत माँ की पूजा उस दिन से शुरू करते हैं। 9 दिन के नवरात्रे घट स्थापना के पश्चात शुरू होते हैं। उसमें माता को हम फूलों का हार पहनाते हैं, माता के भोग लगाते हैं। 9 ही दिन अलग अलग भोग लगते हैं और उसके पश्चात घट स्थापना के पश्चात दुर्गा सप्तशती का हमको पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा करनी चाहिए, माता के दुर्गा मंत्रों की हमें जो है उच्चारण करना चाहिए और माँ की आरती करनी चाहिए। जो माँ की आरती है अगर वो उस दिन आप करते हैं तो माता बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना और माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है घट स्थापना से। लेकिन अब इन 9 दिनों में लोग व्रत भी करते हैं, आखिर व्रत के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। आज के इस नए युग में कुछ परंपरा चेंज हो गई है, लेकिन शास्त्रोक्त जो परंपरा है उसमें आप व्रत 9 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन या 1 दिन आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन आजकल लोग बाग क्या करते हैं, पहले नवरात्रा और अंतिम नवरात्रा का व्रत करते हैं। ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत करें, परंपरा के अनुसार करें, रीति रिवाज के अनुसार करें और शास्त्र अनुसार करें तो आप 9 दिन का करें या 7 दिन का करें, 5 दिन का करें, 3 दिन का करें, 1 दिन का करें। लेकिन व्रत में भी हमें कई नियमों का पालन करना होता है। तो व्रत की जो परंपरा आ रही है उसी का हम सबको पालन करना चाहिए। तो सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ फिर सवाल ये भी है कि 9 दिनों में जब नवरात्रे चल रहे होते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप तो व्रत करते हैं, तो कौन से ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे काम जो वाकई करने चाहिए कम से कम इन 9 दिनों में? देखिए, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा जो काम आपको नहीं करने हैं। सबसे पहले नवरात्रा के 9 दिनों में आप किसी का अपमान नहीं करें, किसी को दुख नहीं पहुंचाएं, किसी को परेशान नहीं करें। आप कोई मांस, मदिरा, नशीले पदार्थों का आप सेवन नहीं करें, सात्विक दिनचर्या अपनाएं और जहां तक हो सके आपके व्यवहार से आप किसी को आहत नहीं करें। नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटाने चाहिए, आपको शेविंग नहीं करनी है और पवित्रता के साथ आपको रहना है। ये कार्य आपको नहीं करने। क्या कार्य करने वह भी मैं आपको बता देता हूँ। नवरात्रि यानी 9 दिन महिला शक्ति
यानी माता का रूप, कन्या यानी बेटी का रूप, 9 दिनों में आप माँ का, बहन का, बेटी का, दोस्त का अपमान बिल्कुल नहीं करें। उन्हें आप मान सम्मान दें, क्योंकि वह आपके जीवन में एक दुर्गा के रूप में हैं। वो चाहे दोस्त है, पत्नी है, बेटी है, माँ है, लेकिन वह किसी न किसी रूप में है। तो नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो आप व्रत करें, आप श्रद्धा अनुसार व्रत करें, ऐसा नहीं है। आप दूध पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। भगवान ये कभी नहीं कहते कि खुद भुखारे कर, मेरी तपस्या कर। भगवान ये कहते हैं कि जो तेरे से बन पड़ा कर, लेकिन मेरे को श्रद्धा से याद कर। उस 9 दिनों में आप अगर करना चाहें तो आप जरूरतमंद लोगों को दान दें, भूखे को भोजन कराएं, और आप मूक बधिर जो प्राणी हैं, गाय, कबूतर जो हैं, चिड़िया, इनको आप दाना डालें, कुत्तों को भोजन कराएं। ये कुछ अच्छे काम करें जिससे माँ प्रसन्न होती है। बिल्कुल। कोई और अहम चीज़ जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए इस नवरात्रि के दौरान? देखिए, नवरात्रि में अगर आप सबसे अहम चीज़ अगर ध्यान रखें तो आप 9 दिनों में किसी का अपमान नहीं करें और किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करें। ये एक नवरात्रि का सबसे अहम नियम है जो हम सबको पालन करना चाहिए। तो बिल्कुल, नवरात्रि के साथ साथ जाहिर सी बात है कि काफ़ी दायित्व भी बनता है। पूजा किस तरीके से होनी चाहिए वो आपको बताया, घट स्थापना का महत्व भी क्या होता है वो भी आपने जाना, और सबसे अहम चीज़ ये कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। और जाहिर सी बात है कि जो चीज़ इन 9 दिनों में नहीं करनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे कि आप जीवन भर किसी के साथ ना करें, कोई अन्याय ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी को परेशान ना करें। केवल 9 ही दिन नहीं, ये तो हमेशा का अगर सिद्धांत बना लिया जाए जी, तो सबके लिए बिल्कुल बेहतर होगा। और उम्मीद ये है कि इस बार के नवरात्रे आपके लिए बेहद लाभकारी हों, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों, और माँ दुर्गा आपकी तमाम इच्छाओं को पूरा करें। अनिश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।